बारिश और चूजे। 5 साल की जोया बहुत ही चुलबुली, नटखट और प्यारी है। उसे खिलौनों में टेडी बियर, खाने में माँ के हाथ का हलवा और मौसम में बारिश पसंद है। वो बारिश को देखकर खुश होती है। उसका दिल उसे घंटों बारिश देखने पर मजबूर करता है। वैसे तो दिल भी बारिश में नहाना पसंद करता है, लेकिन मम्मी इसे अपना दिल नहीं होने देती। आज भी बारिश हो रही थी। जोया बारामदे के पास आई और बारिश की बूंदों को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी मिमी ने तेज आवाज में कहा, जोया जल्दी अंदर आ जाओ, भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। मिमी की आवाज सुनते ही जोया मुंह खोलकर कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसका मुंह ज्यादा देर तक खुला नहीं रह सका। पड़ोस की मौसी ने अपने घर में मुर्गियां पाल रखी हैं। उसके लॉन की बाड़ को पार करते हुए 2 चूजे उसके लॉन पर भागते हुए आए। उनके पंख भी बारिश की बूंदों से चिपके हुए थे। जोया की आंखें चमक उठी जब उसने उन्हें पेड़ के नीचे दबे देखा और वो पापा के पास दौड़ी। पापा बहुत ध्यान से अखबार पढ़ रहे थे। कहा, पापा पापा बाहर निकलो तुरंत, मौसी के घर से 2 मुर्गियां लॉन में आई हैं। कोई बात नहीं जोया, वे आते ही चले जाएंगे। अरे, वे भीग रहे हैं, उन्हें डांटो और कहो कि बारिश में न भीगें। पिताजी शायद कुछ महत्वपूर्ण समाचार पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने ऊपर देखा और कहा। जोया खलिहान में वापस आई और चूजों से चिल्लाई, बारिश में भीग मत, बारिश में भीग मत। चूजों ने अपने पंख फैलाए, लेकिन जोया की एक न सुनी। ओह, आपने यह नहीं सुना, जोया ने चिंतित होकर कहा, और फिर वो अपने पिता के पास दौड़ी और बोली, वे नहीं सुनते। पापा ने इस बार अखबार पर नजर गड़ाए हुए कहा, अच्छा, मम्मी से कहो, वो उनकी बात जरूर सुनेगी। जोया मिमी के कमरे में गई, इससे पहले कि वो कुछ कहती। मिमी ने उसके मुंह पर उंगली रखी और चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने धीरे से कहा, चाची के घर से 2 मुर्गियां आई हैं, बारिश में भीगना, उन्हें भीगने दो। मिमी ने धीरे से कहा, अरे, वे बीमार हो जाएंगे। जोया भी धीमी आवाज में बोली, अब तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मुन्ना जाग जाएगी। मम्मी मुन्ना को थपथपाते हुए बोली। फिर जोया चुपचाप कमरे में आ गई। गीली चूजों को देखते हुए बोली, ओह, मुझे नहीं पता कि मम्मी कब आएगी, कुछ तो करना ही होगा। जोया ने अपना मन इस पर लगाया और फिर उसने अपने लॉन में गिरे हुए पेड़ से एक पत्ता उठाया। पेड़ के बड़े पत्ते को देखकर पहले तो चूजे डर गए और इधर उधर कूद पड़े, फिर छतरीनुमा पत्ते के नीचे आ गए। अब वे भीग नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें अच्छा लगा और जोया भीग रही थी और वह भी इसका आनंद ले रही थी। अखबार पढ़ने के बाद पापा ने जोया के बारे में सोचा। उन्होंने जोया को पुकारा। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो वे बारामदे में आ गए। उन्हें भीगता देख वे छाता लेकर उनके पास आए। इससे पहले उन्होंने कुछ कहा, जोया ने एक चेहरा बनाया और उसे साफ किया। बेचारे भीग रहे थे, और आप जो मजा ले रहे हैं उसके बारे में क्या? अगर मैं बीमार पड़ गया तो मम्मी दवा दे देंगी। अगर वे बीमार हो गए तो उनकी मम्मी को दवा कहाँ से ना? पापा मुस्कुराए तो उसने शरारत भरी हंसी के साथ कहा, मम्मी को मत बताना। लेकिन मेरा दिल भी थोड़ा बहुत कर रहा था। चलो अब अंदर चलते हैं, पापा ने कहा। लेकिन जोया भीगे हुए चूजों को वहीं छोड़ने को तैयार नहीं थी। पापा ने चूजों को अपनी हथेली पर लेने की कोशिश की और फिर कोयल की आवाज से चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक मुर्गी अपनी ओर बढ़ रही है। उनकी माँ को आने दो, अब उससे पहले तुम्हारी माँ को भी आने दो। अंदर जाओ और अपने कपड़े बदलो। जब चूजों ने मुर्गे को देखा और मुर्गे के पास गई तो जोया ने खुशी से ताली बजाई। कोयल कोयल की तीखी कॉल के साथ, कोयल कोयल। पापा, मुर्गी क्या कह रही है? जोया ने पूछा। उससे पहले पापा ने कुछ कहा। बरामदे में खड़ी मम्मी सिर से पांव तक भीगी हुई थी। आश्चर्य से बोली, क्या मना था? बाहर मत जाओ, बारिश में भीगना मत। अगर आप बीमार हो जाते हैं
तो आप बिल्कुल नहीं सुनते हैं। यही तो वो उन दोनों से बात कर रही है। पापा मुस्कुराए और मुर्गे और चूजों की ओर इशारा करते हुए कहा। जोया ने उसके मुंह पर हाथ रखा और हंस पड़ी।